नम आंखें और गमगीन माहौल के बीच देवभूमि के लाल को दी गई अंतिम विदाई। उत्तराखंड के शहीद आदर्श नेगी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। आदर्श नेगी की अंतिम विदाई में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पार्थिव शरीर को देखते ही हर किसी की आंखें हुई नम। शहीद आदर्श नेगी को सेना के अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने दी श्रद्धांजलि। सैन्य सम्मान के साथ आदर्श को दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के कायराना हमले में देवभूमि के 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें टिहरी के रहने वाले आदर्श नेगी भी शामिल हैं। आदर्श की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। राइफलमैन आदर्श नेगी महज 25 साल के थे। बुधवार को शहीद आदर्श का पार्थिव शरीर उनके गांव थाती डागर पहुंचा, जहां पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आदर्श के पार्थिव शरीर को देखते ही उनकी मां और बहन बिलखने लगी। शहीद को अंतिम बार देखकर हर किसी की आंखें भर आई। शहीद आदर्श के अंतिम दर्शन करने के बाद थाती डागर से उनके पैतृक घाट मथेला तक अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, आदर्श तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरी डागर पट्टी गूंज उठी। सभी ने आदर्श को नम आंखों से विदा किया। उनके पैतृक घाट बासापानी मथेला में सेना के अधिकारियों, टिहरी डीएम मयूर दीक्षित समेत तमाम अफसरों और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ आदर्श को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी कर्नल योगेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार आतंकियों का सफाया करने के लिए सख्त निर्देश जारी करेगी। जैसे आप सभी को विदित है कि कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 5 शहीद हो गए जाबाज जवान और 3 घायल हो गए, और उसमें से 2 जाबाज जवान हमारे टिहरी जिले के थे। आदर्श नेगी के आपको पता ही है कि आज जन सैलाब आप दे सकते हो, जिस हिसाब से पब्लिक गांव के रिमोट गांव के अंदर भी आई है, और इसको सरकार ने बड़ा सीरियसली लिया है। और आतंकियों का सफाया करने के लिए सभी सरकार उसमें आप पेपर में पढ़े रहे होंगे, सख्त से सख्त निर्देश जारी करेगी और उनका सफाया किया जाएगा वहां से। ये बड़ा दुखद समाचार है कि एक वीर सिपाही यहाँ का शहीद हो गया, और अभी 30 अप्रैल को उनका बड़ा भाई मेजर पन्ना नेगी आल्सो वो लेह में हो गया। एक ही परिवार के, एक ही ब्लॉक के 2 भाई चले गए हैं। ये बड़े दुख का है, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना शहादत दे करके प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं शहीद आदर्श की अंतिम विदाई में देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि परिवार के लिए ये दुख का समय है। देखिए, आदर्श नेगी से मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध था। जब ये विश्वविद्यालय में पढ़ता था तभी मेरे से संपर्क था, और इसके परिवार से मेरा बहुत गहरा नाता है। अभी 2 महीने पहले इनके ताऊजी के बेटे मेजर देश के अपना शहीद हुए हैं, और आज हमारा छोटा भाई आदर्श नेगी शहीद हुआ है। मैं भगवान से ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और इस शोक की घड़ी में इनके परिवार वालों को सहन करने की शक्ति दे। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से वीर शहीद आदर्श नेगी की जो अंतिम यात्रा थी, जिस तरीके से हम देखा लोग पूरे क्षेत्रवासी जो है उस यात्रा में शामिल हुए, जगह जगह लोग खड़े थे। निश्चित तौर पर हमारे एक ऐसा लाल जो है वीर गति को प्राप्त हो गया है। बता दें कि आदर्श नेगी के शहीद होने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि एक ही परिवार से 2 बेटों की शहादत हुई है। 30 अप्रैल को ही आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे प्रणय नेगी ने भी देश की हिफाजत में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आदर्श के चचेरे भाई प्रणय भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर थे और वह लेह में शहीद हुए थे।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।